आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल डिवाइड, जिसको डिजिटल स्प्लिट भी कहा जाता है। यानी ऐसा डिवीजन, ऐसा पार्टीशन जो ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी किया जाता है, उसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। आसान शब्दों में समझाऊंगा, यानी इंटरनेट बेस्ड जो गैप है, मान के चलो कि कोई गैप ऐसा है जो इंटरनेट की वजह से पड़ रहा है, ऐसे गैप को हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। क्या बात है ये? बुक के अंदर लिखा है, गैप बिटवीन दोज विद रेगुलर एंड इफेक्टिव एक्सेस टू इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज विदाउट इट। देखिए, अगर हम अपने आसपास नजर लगाते हैं, अपनी कंट्री में देखते हैं, अपनी स्टेट में देखते हैं, रीजन्स के अंदर देखते हैं या दुनिया में देखते हैं, तो एक क्लास या एक ग्रुप लोगों का ऐसा है जिनको फुल स्पीड इंटरनेट, डिजिटल सर्विसेज एंड आईटी सर्विसेज मिल रही होती हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छे मोबाइल फोन्स होंगे, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, सारी डिजिटल सर्विसेज को वो खूब इंजॉय करते हैं। और ऑन द अदर हैंड एक सेक्शन ऐसी है हमारे दुनिया में लोगों की जिनको ये सर्विसेज नहीं मिलती हैं या फिर कम मिलती हैं। तो एक गैप बनता है दोनों ग्रुप्स के बीच में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सर्विसेज की टर्म में बहुत ज्यादा डाउन है, बहुत ज्यादा नीचे है। तो ये जो गैप है टेक्नोलॉजी बेस्ड या फिर इंटरनेट बेस्ड, ये जो गैप है इसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। अब इस गैप के ना कुछ टाइप्स हैं, किस किस तरह से लोग इन डिफरेंसेस को फेस करते हैं, हम उनको कुछ 3-4 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है दैट इज रूरल अर्बन डिवाइड। देखो, जो अर्बन सेंटर से जो लोग रहते हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं, उनको ये डिजिटल सर्विसेज बहुत अच्छी तरह से अनइंटरप्टेड वे में और हाई स्पीड के साथ मिलती हैं। वहीं पर जो रूरल पॉपुलेशन है, जो रूरल लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनको ये सर्विसेज कम मिलती हैं। तो जो पहला डिवाइड है वो क्या है? रूरल एंड अर्बन डिवाइड। अर्बन वालों को ज्यादा मिलती हैं, रूरल वालों को कंपैरेटिवली कम मिलती हैं। तो पहला डिवाइड का ये बेसिस है, रूरल अर्बन डिवाइड। नंबर 2 पे है जेंडर इनइक्वालिटीज। अगर हम जेंडर की बात करें तो अगर हम अपने देश का ही सर्वे कर लें, देश का ही अगर बात करें, तो जो मेल पॉपुलेशन है, मैक्सिमम मेल पॉपुलेशन के पास स्मार्टफोन्स होते हैं। मतलब ये इस बात को आप पर्सनली मत फील करना, लेकिन अगर हम एक सर्वे करके देखें तो हमारी जितनी भी फैमिलीज होती हैं उनमें मैक्सिमम मेल मेंबर्स के पास फुल इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। मोबाइल फोन यूज करना, स्मार्टफोन्स को रखना। जो लड़के होते हैं वो छोटी उम्र में ही क्या करते हैं, उनके पास मोबाइल फोन देखने को मिलने लग जाता है। बट ऑन द अदर हैंड कंपैरेटिवली जो वुमेन सेक्शन है या फिर जो फीमेल्स हैं, उनके पास स्मार्टफोन्स या फिर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी थोड़ा सा कम रहता है कंपैरेटिवली। तो ये भी एक गैप है जिसको जेंडर बेस्ड गैप कहा जाता है। ये किस टाइप का डिजिटल डिवाइड है? जेंडर बेस्ड है ये। मेल पॉपुलेशन इन सर्विसेज को ज्यादा अच्छे से एक्सेस करती है और जो फीमेल सेक्शन है, फीमेल जो पॉपुलेशन है, वो इनको कंपैरेटिवली इनको कम मिलता है। नंबर 3 पे है इंट्रा स्टेट डिजिटल डिवाइड। हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के अंदर अगर देखा जाए तो स्टेट के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर ये इंटरनेट सर्विसेज बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। शहरों में अच्छी होती हैं, स्टेट की जो कैपिटल होगी वहां पर अच्छी होगी, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट टाउन्स होते हैं, वहां पर ये सर्विसेज अच्छी होती हैं। वहीं पर कंपैरेटिवली जो बाकी इलाके होते हैं उनके अंदर ये सर्विसेज बहुत कम होती हैं। तो ये हो गई स्टेट के अंदर जो इनइक्वालिटी है, दे आर इंट्रा स्टेट डिजिटल डिवाइड। नंबर 4 पे लिटरेसी बेस्ड डिजिटल डिवाइड। जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो अनपढ़ हैं उनके अंदर भी इंटरनेट सर्विसेज को लेने का काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, काफी गैप होता है। पढ़े लिखे लोग स्मार्टफोन्स को यूज करेंगे, इंटरनेट पर मिलने वाली सारी इंफॉर्मेशन को, सारी एक्टिविटीज को, सारी फैसिलिटीज को वो एंजॉय करते हैं। वहीं पर जो इंसान अनपढ़ है, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको पता नहीं है, उसके पास आप कितनी भी सर्विसेज ला के रख दोगे वो उसके किसी काम की भी नहीं है। तो जो पढ़ी लिखी सेक्शन है वो डिजिटली बहुत एडवांस्ड है और जो अनपढ़ सेक्शन है सोसाइटी की वो डिजिटली बहुत ज्यादा पुअर मानी जाती है। तो ये एक और टाइप है डिजिटल डिवाइड की,
सबसे लास्ट पे आते हैं लिंग्विस्टिक डिजिटल डिवाइड। देखो इंटरनेट के ऊपर 90% जो इंफॉर्मेशन है वो इंग्लिश भाषा में अवेलेबल है, ठीक है, या फिर गिनी चुनी भाषाओं में अवेलेबल है। मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है वो इंग्लिश पर मिलती है। अब जो लोग लिंग्विस्टिक वे में या फिर जिन लोगों को भाषाएं कम आती हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वो लोग डिजिटली पुअर हो जाते हैं, कंपैरेटिवली कम सर्विस को वो ले पाते हैं, और इस तरह से उनके बीच में एक डिजिटल गैप बनता है जिसको लिंग्विस्टिक डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। तो इन नटशेल मैंने आपको डिजिटल डिवाइड को 5 तरह से समझाया है। पहला था रूरल अर्बन डिवाइड, दूसरा जेंडर बेस्ड डिवाइड, तीसरा इंट्रा स्टेट डिजिटल डिवाइड, नंबर 4 लिटरेसी बेस्ड डिजिटल डिवाइड, और सबसे लास्ट पे लिंग्विस्टिक डिजिटल डिवाइड। इस तरह से जो इंटरनेट फैसिलिटीज हैं वो कुछ लोगों को कम मिलती हैं और कुछ को बहुत ज्यादा मिलती हैं। कुछ एरियाज में कम होती हैं, कुछ एरियाज में ज्यादा होती हैं, कुछ कंट्रीज में कम होती हैं, कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती हैं। तो कुल मिलाकर के इन नटशेल इंटरनेट की वजह से जो गैप क्रिएट होता है, जो इंटरनेट बेस्ड गैप है, उसको हम डिजिटल स्प्लिट या फिर डिजिटल डिवाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कंट्री जितनी ज्यादा डेवलप्ड है, जितनी एडवांस है, वो डिजिटली उतनी स्ट्रांग होगी, और जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनमें जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये उतनी ज्यादा कम रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक डिजिटल डिवाइड। इस टॉपिक के खत्म होने के साथ हमारा ये पूरा जो यूनिट है, ये यूनिट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम आने वाले एपिसोड के अंदर नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में